सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग, ये इस अध्याय का नाम है, यानी द योगा ऑफ सॉवरेन साइंस एंड सॉवरेन सीक्रेट। आइए इसका हम सार संक्षेप देखें सबसे पहले, और फिर इस अध्याय का प्रारंभ हम करते हैं। सबसे पहले हम भगवान कृष्ण की वंदना से इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम इस अध्याय का सार संक्षेप इस प्रकार देख सकते हैं कि 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की बात चल रही थी। अब उसके बीच में अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न भगवान से किए। उनमें से भगवान ने 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दिया, और फिर बाद में अंतकाल में क्या गति होती है, इस 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दे दिया। लेकिन 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को और भी अधिक डिटेल में, विस्तृत रूप से और विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान इस अब 9वें अध्याय का विषय प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग रखा गया है। तो 7वें अध्याय में आरंभ किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का, 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, तो 7वें अध्याय में शुरू किए गए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन नहीं होने के कारण उसी विषय को भली भांति समझाने के उद्देश्य से भगवान इस 9वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। तो 7वें अध्याय में भी ज्ञान और विज्ञान की बात है, और यहाँ भी विज्ञान सहित ज्ञान की बात है। तो इसका मतलब जो विषय है उसमें उन दोनों अध्यायों में कुछ समानता तो होगी ही सही। तो हम एक बार 7वें अध्याय में जो भगवान ने कहा उसको देख लेते हैं, और उसका जो कंपैरिजन है, समानता है, 9वें अध्याय में जो बात या विषय भगवान कहने जा रहे हैं उन दोनों को एक बार देख लेते हैं। तो 7वें अध्याय का भी हमें स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली एक रिवीजन हो जाएगा। तो 7वें अध्याय के शुरू में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान यानी राज विद्या को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी। जैसा कि दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते हम स विज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। तो 8वें अध्याय के प्रारंभ में जब अर्जुन ने प्रश्न किए तो वो विषय पूरा नहीं हो पाया, तो अब वो कहते हैं इस 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे। तो इस प्रकार वो कहना शुरू करते हैं। तो जो बात 7वें अध्याय में 30 श्लोकों में हुई थी वही यहाँ पे वापस से भगवान शुरू कर रहे हैं। और भगवान जब यहाँ से कहना शुरू करते हैं तो वो 9वें अध्याय के शुरू से लेकर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक लगातार अपनी बात कहते ही चले जाते हैं। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में मैया सक्त मना आदि पदों से जो विषय संक्षेप से कहा था उसी को फिर 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में भगवान मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, तो इस प्रकार से पदों से थोड़ा विस्तार में कहा है। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा जिसको जानने से फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कही कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा जिसको जानकर तू अशुभ यानी संसार से मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाता है तो फिर कुछ जानना बाकी रहता ही नहीं। फिर 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि हजारों में से कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और उनमें से प्रयत्न करने वालों में से भी कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। अब इस कारण 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा
कि इस विज्ञान से ज्ञान पर श्रद्धा न रखने से मनुष्य मेरे को प्राप्त न होकर मौत के रास्ते में चले जाते हैं, बार बार जन्मते मरते रहते हैं, बार बार उनकी जन्म होता रहता है तो मृत्यु भी होती रहती है। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय ये बताया था। ठीक यही बात 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने प्रभव प्रलय प्रदों से बताई है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने अपने आप को स्वयं को सनातन बीज बताया, तो 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अव्यय बीज बताया। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में नत्वहम तेषु ते मयि ये कहकर जिस राज विद्या का संक्षेप से वर्णन किया, उसी का तो अब 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में विस्तार से वर्णन किया। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, उन तीनों गुणों से मोहित बताया। तो 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति के परवश हैं। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मेरे शरण में हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं, मतलब भगवान को भजने का क्या फल है वो बताया। तो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं तो उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अब 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जहां भगवान ने कहा कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा अवजानन्ति माम मूढ़ा। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा आसुरम भावम आश्रिता। इन पदों से जो बात कही वही बात 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता पदों से कही। अब 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में हम देखें तो जिनको सुकृति नह ये कहा था, उन्हीं को जो है उनको, मतलब 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने महात्मानः ये कहा है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे लोकप्रिय महत्वपूर्ण प्रसिद्ध श्लोक है 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, वासुदेव सर्वम, वहां भगवान ने महात्मा की दृष्टि से कहा कि वासुदेव सर्वम। और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी स्वयं की दृष्टि से कहा सत असत च अहम अर्जुन। वहां कहा कि वासुदेव सर्वम, उनकी दृष्टि से सब कुछ भगवत स्वरूप है संसार। तो यहां कहा कि सत असत जो कुछ है वो तो मैं ही हूं। एक तरह से वो बात उन्होंने कन्फर्म की दूसरे शब्दों में। तो भगवान से विमुख होकर अन्य देवताओं में लगने के 2 ही कारण होते हैं, एक तो कामना होता है या फिर वो भगवान को पहचानते नहीं है। तो जैसा 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कामना के कारण देवताओं की शरण होने की बात कही, तो 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान को नहीं पहचानने के कारण अन्य देवताओं की पूजन की बात आई। और फिर 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा था सकाम पुरुषों को एक ऐसा फल मिलता है जो नाशवान है, अंत वाला फल मिलता है। तो 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा कि जो सकाम पुरुष होते हैं उनका आवागमन इस संसार में चलता रहता है। तो 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देवताओं को पूजने वाले यानी उनके भक्त देवताओं को प्राप्त होते हैं, तो मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। और यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कही। फिर आगे देखें तो 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जो कहा अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय माम अबुद्धय, मतलब ये कहा जिसको, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम कहा है। इसी तरह से 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम ये कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के उत्तरार्ध में परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम कहा है। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा सर्गे यान्ति, उसी को 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में मृत्यु संसार वर्तमनी के रूप में कहा। तो इस प्रकार श्लोक वाइज हमने 7वें और अध्याय और 9वें अध्याय, इनमें जो समानता है विषयों में जो है श्लोक वाइज, वो सब कुछ हमने देखा। अब सार रूप में, भाव रूप में इस अध्याय में क्या है उसको संक्षेप में जान लेते हैं।
7वें और 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का सरल साधन और योग की सर्वोच्च स्थिति बताया था। अब 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे ये बोध कराते हैं कि हालांकि वे अर्जुन के सामने साकार रूप में खड़े हैं, मनुष्य रूप में, लेकिन उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे ही समस्त प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि के आरंभ में अनगिनत जीवों को उत्पन्न करते हैं, यानी प्रभाव, और प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं और सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें फिर से प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार से एक शक्तिशाली जो वायु होती है वह सभी स्थानों पर प्रभावित होती है, सदैव आकाश में स्थित रहती है, ठीक उसी प्रकार से सारे जीव भगवान में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपनी योग माया शक्ति द्वारा तटस्थ बने रहकर इन सभी गतिविधियों से विरक्त रहते हैं। केवल भगवान ही इसीलिए आराधना का एकमात्र लक्ष्य है। और इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा का जो है विधान, वो तो मिथ्या भ्रम एक तरह से है। भगवान यानी देवी देवताओं की पूजा के मिथ्या भ्रम का भी समाधान करते हैं, ये मतलब है कहने का। तो भगवान सभी प्राणियों के लक्ष्य हैं, सहायक हैं, शरणदाता भी हैं, तो सच्चे मित्र भी हैं। जिन मनुष्यों की रुचि वैदिक कर्म कांडों का पालन करने में होती है, यानी सकाम कर्मी, वे उन देवी देवताओं के लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं, और उनके जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब उन्हें लौटकर वापस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। लेकिन जो परम प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं वे उनके परम धाम में जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके स्वयं के प्रति की जाने वाली विशुद्ध भक्ति को सर्वोत्तम बताते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी भक्ति में लीन होकर जो कुछ हमारे पास है वह सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए हमें भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण रूप से एकनिष्ठ होकर जीवन यापन करना चाहिए। एक तरह का संदेश भी है। ऐसी शुद्ध भक्ति पाकर ही हम कर्म के बंधनों से मुक्त रहेंगे और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लक्ष्य को पा सकेंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण बहुत दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं न ही किसी की उपेक्षा करते हैं, वे तो सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई अधम पापी भी है, यदि उनकी शरण में वो आता है तब भी वे प्रसन्नता से उसको अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र ही सद्गुणी बनाकर पवित्र कर देते हैं। भगवान वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। भगवान तो अपने भक्तों के हृदय में आसीन होकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और जो पहले से भक्तों के स्वामित्व में होता है, उनके अधिकार में होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। योग क्षेमम वाम्यहम। इसलिए संदेश स्पष्ट है इस 9वें अध्याय के माध्यम से कि हमें सदैव भगवान का ही चिंतन और आराधना करनी चाहिए तथा मन और शरीर को पूर्णतया उनके प्रति समर्पित करना चाहिए और उन्हें ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी.के. शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।